तमाम नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। आज हम मश्क नंबर 6.3 का पहला सवाल हल करते हैं। पहला क्या है, झेल में दिए गए हर एक का मुक़म मालूम करें। फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखें, पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है, 2x + 3 दिया हुआ है। सबसे पहली बात है कि सवाल को समझने की ज़रूरत है। सवाल में क्या है, दो रकमें दी गई हैं और दरमियान में जो प्लस का निशान आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर दोनों रकमें मौजूद हैं। तो हमारे पास जो है क्यूब मालूम करने के लिए, क्यूब क्या होता है, किसी अदद को जो है 3 दफ़ा ज़रब दे दिया जाए और उसको जो है इस तरीके से लिख दिया जाए, ये क्यूब होता है। 3 दफ़ा ज़रब देने को जो है 3 दफ़ा के हासिल ज़रब को मुकब्ब बोला जाता है, यह क्यूब बोला जाता है। 2 दफ़ा ज़रब देते तो इसको स्क्वायर बोला जाता है या मुरब्बा बोला जाता है। तो हमें क्यूब मालूम करना है। तो क्यूब के ये दो फार्मूले हैं, एक प्लस का फार्मूला है, अगर यहाँ सवाल में प्लस आ जाए तो प्लस का फार्मूला लगेगा, या माइनस आ जाता है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। प्लस का फार्मूला क्या है, ये ज़बानी याद होने चाहिए दोनों। तो a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसी तरह माइनस है तो a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - 3a² b + 3ab² - b³। ये फार्मूला है जो इन फार्मूलों के ज़रिए से हम सवालात को हल कर सकते हैं। तो चूँकि यह प्लस का सवाल है तो हम प्लस वाला फार्मूला उतार लेते हैं, a p की जगह हम खाली छोड़ देंगे ताकि a और b की वैल्यू जो है हम उतार सकें। तो a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² a² b + 3ab² + b³। तो देखिए, हमने a और b की जगह खाली छोड़ दी। तो a की जगह हमें क्या दिया हुआ है, सवाल के अंदर 2x दिया हुआ है। तो a की जगह हम हर जगह जो है 2x उतार देंगे। जहाँ जहाँ a की जगह है वहाँ हम वैल्यू क्या रखेंगे, 2x की, 2x। और b की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 3 3। अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए, यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या है, 2 का मुकम निकालते हैं। 2 का मुकम क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाता है, x आ जाएगा। तो x जब भी आ जाएगा, याद रखिए वेरिएबल जहाँ जहाँ आ जाए तो ये जो पावर ऊपर दिया हुआ है वो लाजमी लिखना होता है। तो 8x³ हो गया, प्लस इसको खोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो है 3 को ऐसे ही उतारेंगे और इसको खोलेंगे ब्रैकेट को। तो 2 का मुरब्बा क्या होगा, 2 का मुरब्बा होगा 4, 2 दूनी 4, ये 4x² आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। ये 3 को ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस इनको इसके अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं, 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा। 3 का जो है हम मुरब्बा निकाल लेते हैं, 3 का मुरब्बा क्या होगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 3 का मुकब क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। अब जो है इसको मज़ीद हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस, अब देखें इन तीनों का हम ज़रब दे देंगे, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये हो जाएगा 36x² प्लस इनको ज़रब देते हैं 6 × 54 यानी 54x आ जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने जो है मुकम निकालना है। तो देखिए, हम इसको मज़ीद मुख्तसर नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये जो सवाल है ये दूसरा वाला सवाल, माइनस वाला सवाल है। 5x -1 दिया हुआ है, तो माइनस वाला फार्मूला उतारेंगे। तो माइनस वाले फार्मूले के तहत इसको हम हल करेंगे। तो उतारते हैं, a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस, चूँकि माइनस का फार्मूला है इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा, -3a² b प्लस 3ab² -b³। सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो जगहों पर माइनस आएगा, दरमियान में प्लस आएगा। तो हमने जो है अब वैल्यू उतारना है इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 5x है, a की वैल्यू 5x है। तो जहाँ जहाँ भी a की जगह वहाँ हम 5x उतार देंगे, 5x 5x। b की जगह हमें क्या वैल्यू दी है, 1 दी है, तो यहाँ 1 उतार देंगे। अब इसको हल करते हैं। तो देखें, इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले 5x को अगर मुरब्बा निकालेंगे, 5 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे लिखकर, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये 125x³ आ जाएगा, ठीक है, और -3 आ जाएगा। अब इसको हम खोलते हैं, 5 का मुरब्बा क्या होगा, 5 पंजे 25 यानी 25x² हो जाएगा, ठीक है। और 1 जो है ऐसे ही रहेगा, 1 को आप मल्टीप्लाई करें तब भी वही आएगा, प्लस 5 तिया 15 ये आ जाएगा,
15x आ जाएगा, और उसको 15x को एक का मुरब्बा निकाल के, एक का मुरब्बा क्या होगा, एक कम एक ही होगा, तो एक को से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 15x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम, लेकिन बहरहाल हम इसको यहाँ अलग से ब्रैकेट में ज़रूर उतारेंगे, एक का मुरब्बा क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक का जो है अदद उतार लेंगे, एक को कम कब क्या निकलेगा, एक कम एक, एक कम एक ही निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से उतार लेंगे। तो 125x³, तो इसको हम उतार लेते हैं, 25 दिया क्या होता है, 75 होता है, यहाँ आ जाएगा 75x², उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा 75x² प्लस इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x को, तो 15x ही आएगा, 15x। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, -1, और यही जो क्या होगा, हमारा जवाब होगा। सवाल जो हमें दिया हुआ वो माइनस में दिया हुआ है, देखिए 2x - 3y, तो माइनस वाला फार्मूला लगा लेते हैं, a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। सही है। इस तरीके से हमने a की जगह हमने क्या उतारना है, 2x उतारना है, और जितनी भी जगह a की जगह है वहाँ पे हमने 2x उतारना है, 2x, ठीक है। और b की जगह हमने उतारना है 3y और 3y। इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा 8x³, और इसी तरीके से -3, 2 दूनी 4 यानी 4x² आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3y को ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम हल करते हैं, 3 तिया 9, ये आ जाएगा 9y², ठीक है, माइनस देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये आ जाएगा 27, यानी मुकब है, इस क्यूब है, तो हमारे पास 27y³ आ जाएगा। तो हल करते हैं इसको मज़ीद, 8x³ माइनस, अब तीनों को ज़रब दे देते हैं, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये हो जाएगा 36x² प्लस 6 निम 54 यानी 54xy² माइनस 27y³, ये क्या होगा हमारे पास, इसका जवाब होगा। चौथा सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल जो हमें दिया हुआ है वो प्लस वाला सवाल दिया हुआ है, तो प्लस वाला फार्मूला उतार लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो a की जगह हमें क्या वैल्यू दी है इन्होंने, 2a दिया हुआ है, तो 2a को हम उतारते जाएंगे, a की जगह पे 2a, और b की जगह हमारे पास आएगा 5b, यहाँ 5b दिया हुआ है तो 5b उतार लेते हैं, 5b इधर 5b उतार लेते हैं, तो 5b हमने उतार लिया हर जगह पे। तो अब इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 2 का मुकब क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, यहाँ आ जाएगा 8a³, उसके बाद आ जाएगा प्लस 3, और 2 का मुरब्बा क्या होगा, 4 होगा, 4a², 5b को ऐसे ही उतार लिया, प्लस 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6a हो जाएगा, और 5 का मुरब्बा क्या आएगा, 5 पंजे 25 यानी 25b² प्लस 5 का मुकब क्या होगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 यानी 125b³ आ जाएगा। इसको हम मज़ीद हल करते हैं, 8a³ प्लस 3 चौक 12, 5 चौक 20, 20 तिया 60, हो जाएगा 60a² प्लस क्या हो जाएगा, 25 तिया क्या होते हैं, 25 तिया 75 होते हैं, तो 25 छिक कितने होंगे, 25 तिया 75 होते हैं, तो 25 छिक कितने होंगे, 150 हो जाएंगे, यानी 150, तो ये हो जाएगा 150
ए बी स्क्वायर यानी 150 ए बी स्क्वायर प्लस 125 बी क्यूब। तो यही क्या होगा, हमारा जवाब होगा। सवाल हमें प्लस का दिया हुआ है। सवाल क्या दिया हुआ है, x प्लस 7z, x प्लस 7z हमें दिया हुआ है। तो हम प्लस का वो है, प्लस का निशान है, इसलिए हमने प्लस वाला फार्मूला लगाना है। तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस तरीके से हमने उतार लेना है। और हमें ए की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो ए की जगह हमने हर जगह एक्स उतार देना है। ठीक है, एक्स को उतार दिया। और बी की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 7z दिया हुआ है, तो 7z उतार लेना है, 7z। ठीक है, 7z। तो हल करते हैं, एक्स का मुरब्बा क्या होगा, एक्स क्यूब ही होगा। ठीक है, प्लस और ये 3x का मुरब्बा क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे 7z को हम ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। और 7 का मुरब्बा क्या होगा, 7 सत्ते 49, 49z स्क्वायर प्लस, अब 7 का मुकब क्या होगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 49 सत्ते कितने होंगे, 49 सत्ते 343 यानी 343 z क्यूब। सही, अब इसको हम हल करते हैं मज़ीद। एक्स क्यूब प्लस 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर हो गया। और बल्कि हम इन तीनों को वो कर लेते हैं, 3x स्क्वायर और 7 को ज़रूरत देते हैं, 7 21, तो ये आ जाएगा 21x स्क्वायर z प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 या कितने होते हैं, 49 को अगर हम 3 से ज़रब दे दें तो हमारे पास क्या आता है, 147 आ जाता है। ठीक है, 147 आ गया हमारे पास, 147 x यानी 147x z स्क्वायर प्लस 343 z क्यूब। यही जो है हमारा क्या होगा, जवाब होगा।